एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है log 3 base 2, log 4 base 3, log 5 base 4 and log 6 base 5, log 7 base 6 and log 8 base 7. ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हैं और हमने इसका सोल्यूशन निकालना है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. हमने पहले भी पढ़ा था कि log m बेस a log n बेस m ये बराबर होता है log n बेस a के. कि यहाँ पर n को हम ख़त्म कर देते हैं और हमारे पास आ जाते हैं फाइनल log n बेस a. तो यहाँ पर देके इसी फर्स्ट पे अगर देखें हम तो अगर हम फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं log बेस 2a3 डॉट log 4 बेस 3, तो ये हमारे पास क्या है, a है और ये 3 जो हमारे पास है ये m है और ये भी हमारे पास m की पोजीशन है और ये हमारे पास n की पोजीशन है. तो इस पे जब हम ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा log a क्या है यहाँ पर 2 और n क्या है, n यहाँ पर 4 है. तो हमारे पास फाइनल इसके बराबर हो जाएगा. इसका मतलब इस दो टर्म से हमारे पास आ जाएगा log बेस 2 4, ये रहते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे log 4 बेस 5 log 5 बेस 4 log 6 बेस 5 log 7 बेस 6 log 8 बेस 7. अब ये देखें, अब इसी वाली प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log बेस 2 और यहाँ पर 5. यहाँ से हमारे पास जब यहाँ पर n और m और n की वैल्यूज़ हम दे देंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा. तो यहाँ पे दोबारा बाकी जो टर्म बचते हैं log 6 बेस 5 log 7 बेस 6 log 8 बेस 9. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा. जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये m है और ये भी m है और ये हमारे पास n है. तो हमारे पास बन जाएगा log 2 6 एंड log और ये वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और log 7 और ये भी आ जाएगा हमारे पास. अब हम इस दो पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी, log log ma log n m which is equal to log a n. तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो log 2 और n की वैल्यू हमारे पास है 7 और ये टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 7 और 8. अगेन उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमारे पास आ जाएगा log बेस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8. अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं log 8 बेस 2. अब यहाँ पे बेस 2 है तो हम इस 8 को 2 हमने बनाना है तो हम लिख लेंगे इस 8 को log बेस 2 और इस 8 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 which is equal to 8. सो log यहाँ से आ जाएगा 2 पावर 3 बेस 2 और अब पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 3 यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 3 log 2 बेस 2. अब ये मैंने बताया था कि जब बेस और नंबर बराबर हो जाए तो ये 1 के बराबर हो जाए. 3 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 3. हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3. इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जो कि है log m बेस a log n बेस m which is equal to log n बेस a. ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए. जब ये बराबर होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास एक log n बेस a रह जाएगा. हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और एंड पे हम पावर रूल्स अप्लाई कर देंगे.